नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं अमित शाह का जीवन यापन। दोस्तों, कैसे राजनीति में आए, कैसे इतने महान व्यक्ति बने। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। दोस्तों, अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को एक भारतीय राजनीतिक तथा संप्रति भारत के गृह मंत्री हैं। इसके पहले वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। इसके पहले वो राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार की द्वितीय कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया, जो कांग्रेस के सत्ता में रहते प्राय असंभव माना जाता था। दोस्तों, अमित शाह, इसका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। वे गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंधित हैं। उनका परिवार गुजराती, हिंदी, वैष्णव या बनिया परिवार था। उनका गांव पाटन जिले के चंदूर में है। महसाणा में आरंभिक शिक्षा के बाद जेवरसान बायोमेट्रिक की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने जैव रसायन में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का व्यवसाय संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइपों का पारिवारिक व्यवसाय संभालते थे और बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। और 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की भेंट नरेंद्र मोदी से हुई और 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान रहा। दोस्तों, शाह 1987 में भाजपा में शामिल हुए और 1987 में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया था। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ा तय किया। इस चुनाव में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशों से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1967 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एसडीसीबी के प्रेसिडेंट चुने गए थे। 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। 2003 से लेकर 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। दोस्तों, 2012 में नारनुपरा विधानसभा क्षेत्र से उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वो गुजरात के सरखेज विधानसभा क्षेत्र से 4 बार 1997 उपचुनाव, 1998, 2002 और 2007 से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब माने जाते हैं। शाह तब सुर्खियों में आए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 वर्षीय इशरत जहां जीशान जौहर और अमजद अली राणा के साथ
प्रणेश की हत्या हुई थी। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि 2002 में गोदराबाद में हुए दंगे का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की विशेष अदालत ने शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इस याचिका को खारिज कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें 25 जुलाई 2010 में गिरफ्तार का सामना करना पड़ा, पर आरोपी का सबसे बड़ा हमला खुद उनके बेहद खास रहे गुजराती पुलिस की निलंबित अधिकारी डीजी बंजारे ने किया। 16वीं लोकसभा चुनाव के लगभग 10 माह पूर्व 7 दिनांक 12 जून 2013 को भारतीय